कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन है आखिर? इतने दिनों से कौन मुझे आवाज लगा रहा है? हिम्मत है तो सामने आ, मैं जानना चाहता हूँ कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है। सामने आ, नहीं तो बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। सामने आ। मैं पूछता हूँ आखिर है कौन? मेरे सामने क्यों नहीं आता? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात कर। कौन है जो मुझे आवाज लगा रहा है? मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कौन है जो आवाज लगा रहा है। सब कुछ पता लग जाएगा, उससे पहले क्या तुम जानना नहीं चाहते कि क्या मिलेगा तुम्हें अगर मेरी बात तुम मानोगे? इतने सालों से तुम सुपर सोल की हिफाजत करते आ रहे हो। अगर तुम मेरी बात मानो, मुझे थोड़ा सा खून ना कर दो तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी प्रीडेटर, इतनी ज्यादा बदलेगी तुम सोच नहीं सकते। मुझे थोड़ा सा खून चाहिए, एक बहादुर योद्धा का। मैं उसका नाम बताता हूँ तुम्हें, पावन। बस उसका एक बूंद खून ला कर दे दो, उसके बाद तुम नए महाराज होंगे। तुम हर किसी के मालिक होंगे प्रीडेटर। फिलहाल आपने देखी काफ़ी चीज़ें बीच में हो गई हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें बीच में हो गई। हमेशा रहेगा, मैं उसको कुछ भाई को मारने की बात पूरी अलग लगे तुम्हें। उसको आज सबक सिखाना ही होगा। जाओ भाई जाओ। मैं तेरे लिए मिटा सकता हूँ, मिट सकता हूँ। बस तो ख्याल रखना अपना। अगर मैं लौट कर नहीं आ सका तो परेशान मत होना, मैं मरकर भी तेरे साथ रहूंगा। मैंने आज तक जो कुछ किया है सिर्फ तेरे लिए किया है, क्योंकि बाबा से मेरा रिश्ता बहुत सालों पहले टूट गया था। मेरी जिंदगी में जो है वो तू ही है। मैंने कभी कोई शादी या परिवार नहीं बनाया, क्योंकि तू था मेरे पास, मेरा भाई था मेरे पास, मेरा भाई था मेरे पास। बाय।
सालों से जिस चीज का इंतजार तुम कर रहे थे ना जेंडर, वो मैं इंतजार खत्म करने आया हूँ। हाँ, मैं ही हूँ प्रिंस एडम की आखिरी औलाद, उसका सबसे ज्यादा खतरनाक बेटा किंग। तुम मेरे ही इंतजार में सालों से यहाँ पर थी। अब बताओ क्या करना है, क्या करोगे तुम? मेरी जिंदगी हिल गई, मेरे भाई को मार दिया। मैंने उस भाई को मार दिया जिससे मैं कुछ ही दिनों पहले मिला था, पर मेरा प्यार उसके लिए इतना था। मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मैं उनकी मौत इतनी भयानक दूंगा, मैं उनकी मौत इतनी भयानक दूंगा कि मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। अब वो होगा जो किसी ने कभी सोचा नहीं था, जो किसी ने कभी सोचा नहीं था जेंडर। मैं वो कर दूंगा जो इस ब्रह्मांड में इतिहास बन जाएगा। किंग का नाम देने से भी लोग डरेंगे। जो किंग का नाम भी लेगा ना, मैं उसको मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। तुमने कैसे ढूंढा मुझे, कैसे ढूंढा मुझे तुमने? मुझे कोई ढूंढ ही नहीं सकता। इस जगह को कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि ये जगह ब्रह्मांड में है ही नहीं। यही जगह सिर्फ मेरे दिमाग में है। तुमने कैसे इसको ढूंढा? इस एकदम से काफी सालों पहले में मिला था। तुमने कैसे मुझे ढूंढ निकाला, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारी ताकत ही बेमिसाल है। तुम कैसे जानते हो मुझे, कैसे मेरे मकसद को जानते हो? बताओ बच्चे, मैं जानना चाहता हूँ। तुम बताओगे तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खोलकर मैं उसमें से बातें निकाल लूंगा। बोलो, कैसे ढूंढा तुमने मुझे? क्या हो गया किंग? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं समझ नहीं पा रहा क्या हो गया। कुछ बुरा हुआ है क्या दोस्त? बोलो, ऐसे क्यों शांत हो? कहाँ है ग्लैडिएटर? क्या हुआ है? कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ तुम्हारी खामोशी। मुझे डर लग रहा है देखकर किंग। मालिक, प्रिंस एडम का छोटा बेटा, जैसा ग्लैडिएटर ने हमें बताया, उसकी ताकत है उससे कहीं ज्यादा है। कुछ समय पहले तक वो इतनी सेंस नहीं हो रही थी, पर अब वो कुछ ज्यादा ही उबल कर आ रही है। यही नहीं, उसने जेंडर से भी मीटिंग करी। जेंडर, जिसको कोई कभी ढूंढ ही नहीं सकता, वो कैसे वहां तक पहुंच गया? ब्रह्मांड में कोई जानता ही नहीं गॉड जेंडर कहाँ रहते थे। फिर उसने उनको कैसे ढूंढ निकाला?
कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है मालिक, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है।